नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का। ये मैथ का पेपर है, यानी कि गणित का पेपर है, मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 30 मार्च को आपके एग्जाम होने वाले हैं। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर पूर्णांक रहेंगे। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला। जो नया जो पैटर्न है उसके आधार पर दोस्तों बोर्ड की तरफ से पेपर जारी हुआ है। आंसर सीट सहित हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ऑप्शनल वाले हैं इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है 2/7 गुणा 10 का मान क्या रहने वाला है। जो पहला क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, 0। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, समीकरण 3x - 1 14 में बायां पक्ष क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 3x - 1। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा ये ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 81। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन यहाँ पे भरना होगा, डी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, संख्या 5 की घन संख्या होने वाली है। 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन 125। 6 नंबर की बात करते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बराबर क्या कहलाता है। 6 में आएगा पे ए ऑप्शन बटा। 7वां क्वेश्चन आता है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। और उसके बाद में बात करते हैं पे दोस्तों 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ संख्या दे रखा है, उसका मानक रूप बताना है कि इसका मानक रूप क्या रहने वाला है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होने वाला है पे सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद में आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं 9 से 12 तक, यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और 9 से 12 तक। तो बात करते हैं सबसे पहले 9वां क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। यानी कि आपको बताना है कि उपयोग में गुणधर्म का नाम पूछा, सिर्फ ये वाली जो समीकरण दे रखी है उसमें आपको बताना है कि कौन से गुणधर्म का नाम लिया गया है। तो ये लिया गया आपका गुणन, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम इसका क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 9 के बाद में आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, समीकरण दे रखा है और समीकरण में बताना है कि 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x को यहाँ पे हल करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम हल करते हैं यहाँ पे 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ठीक है। और इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9। और इसके बाद में आएगा 2x बराबर माइनस का 4 हो गया। और x बराबर कितना होगा, ये माइनस का 4/2, यानी कि ये आपका कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई यहाँ पे क्या पूछा है, अंक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे जो पहला दे रखा है 33 31 और दूसरा है 1027। तो पहले का आंसर यहाँ पे, दूसरे का आंसर यहाँ पे लिखना होगा। तो इकाई फर्श की हम बात करते हैं पहले। इसकी 33 31 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 1, ठीक है, और बराबर में 1 आएगा इसका आंसर। दूसरे को आप लिखेंगे इकाई, सेकंड वाले को लिखेंगे आप 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343, और ये आपका होगा 3 आंसर, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास कितना है, यहाँ पे 45 पेन है। तो 45 पेन है और दोनों पेनों के अनुपात क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करना होगा। और भारती के पास कितने यहाँ पे 15 है, ये तो भारती हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप मीनाक्षी मान सकते हैं, दोनों अनुपात हो गई। तो 15 और 45 हो गए, तो ये कितने हो गई, 1:3 हो गया।
तो राइट आंसर इसका कितना होगा 1:3 रहने वाला है। उसके बाद में लघुपदात्मक क्वेश्चन आते हैं 13 से 22 तक। 13 से 22 तक आप यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है, सत्य और असत्य। 13 नंबर का जो पहला है, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, इसकी हम बात करते हैं। पहला ये सत्य या असत्य है देखना है, तो ये पहला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सत्य रहने वाला है। दूसरा है असत्य रहेगा, और तीसरा है वो सत्य रहेगा, और जो 4 है वो भी क्या रहने वाला है, यहाँ पे सत्य रहने वाला। जैसे आप मान इसका निकालेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। उसके बाद में आता है यहाँ पे, ये इंग्लिश में दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, वही सेम है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, यहाँ पे पूर्ति करनी है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, समकोण होता है, ठीक है। तो क्या होता है, समकोण। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। उसके बाद में आता है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन बहुर, ये वाला बहिर्भाग। तीसरा क्वेश्चन आता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, कितना होता है, 540 डिग्री। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित, ठीक है। उसके बाद में पूछा पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन में खंड ए और ब के अंदर क्या करना होगा, मिलान करना होगा कि कौन कौन सा पे मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे खंड ए के अंदर, खंड ए के अंदर और खंड बी के अंदर। तो खंड वाला जो ये है आपका -4 × 7r है, ये आपका मैच होगा यहाँ पे माइनस का 200 यानी कि 28 PR में, ये आपका इसमें मैच होगा 3 में। उसके बाद में ये जो बी पार्ट है ये आपका मैच होगा 100 यानी कि 16 PQ में। उसके बाद में ये 3P वाला है, ये आपका होगा 12 में अंदर, ये वाला इसमें मैच होगा। 20 PI इसका जो लास्ट बच गया इसके अंदर मैच होगा। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी प्रकार से पेंटी हुई 52 पत्तों की ताशों के एक गड्डी को इस पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसको क्या करना होगा, यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो 16 का जो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, और इसमें बात करने वाले हम, पहला जो पॉइंट है उसमें पूछा है कि यहाँ पे एक काला बादशाह प्राप्त करने की क्या पूछा है यहाँ पे दोस्तों, प्रायिकता पूछा है। तो पहले क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे 2/52 बराबर 1/26, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है यहाँ पे लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है, तो दूसरे में आएगा 26/52 बराबर 1/2। तीसरा में 1 का प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है, तो इसमें आएगा 4/52 बराबर 1/13। और इसमें पूछा है लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है, 2/52, और ये हो गया आपका 1/26 हो गया। उसके बाद में 17 से जो 22 क्वेश्चन है ये आपके बड़े क्वेश्चन है, और इनको भी हल करके आपको बताने वाले हैं। 17 नंबर में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 9640 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना होगा, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं, ये आपका होगा 96, ये होगा 9604 होगा, और इसका क्या करेंगे यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करके बताना है। तो 2 का जैसे आप भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4802, फिर आप 2 का भाग देंगे, फिर बचेगा आपका 2401, फिर 2 का भाग देंगे, फिर बचेगा आपका यहाँ पे 343, फिर आपको कितने का भाग देना है, यहाँ पे 7 का देना है। और 7 का जैसे भाग देंगे ना, यहाँ पे 7 का देंगे, 7 का भाग देंगे इसमें, फिर 7 का फिर इसमें देंगे 343 में, तो ये आ जाएगा वह 49, फिर आपको यहाँ पे 7 और फिर आपके यहाँ आ जाए 1 आ जाएगा। तो ये कितना होगा यहाँ पे 9640 बराबर, ये कितने का होगा यहाँ पे 2 × 2 × 7 × 7 × 7 गुणा, यानी कि 4 बार 7 आने वाला है, ये है। बराबर में कितने बार लिखेंगे आप, 2 गुणा, यानी कि जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, ये कितना हो गया 49, और 8 से आपको गुणा करना है इसको, 7 दूनी 14 हो गया, ये गुणा 7, तो ये कितना होगा 7 × 21 है, 7 चौक 28 हो गया, और 2 बच गया, और ये आपका 7 और 9 98, 98 आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, किसी समांतर चतुर्भुज
कि दो आसान कोणों का क्या करना है, यहाँ पे अनुपात दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना होगा। समांतर श्रेणी के सभी कोणों को मान ज्ञात करेंगे 18 नंबर में। तो 18 नंबर में क्या करेंगे यहाँ पे 3x अनुपात 2x। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे बात करते हैं 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री क्या होता है, मान होता है। तो ये कितना होगा 5x हो गया बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना होगा 180/5 यानी कि 36 डिग्री इसका क्या होगा आंसर आने वाला है। जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, और ये आपका ए कोण, ये आपका BCD, ये सारे के सारे क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज कोण है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे 36 डिग्री आ गया आपका। अब यहाँ पे कोण ए बराबर कितना होगा 3x बराबर 3 गुणा 36 बराबर 108 ये हो गया। उसके बाद में कोण ए बराबर कोण सी हो गया। ये आपका क्या हो गया समूह कोण हो गया, ये समूह कोण हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद में आता है यहाँ पे कोण बी बराबर कितना हो गया 2x और कोण सी 108 हो गया। तो कोण बी बराबर कोण डी क्या हो गया आपका समूह कोण हो गया। ठीक है, कोण बी बराबर 2x का मतलब होगा 2x का हो गया, x का मान कितना बताया था मैंने पहले 36 डिग्री। तो 2 गुणा 36 कितना होगा ये आपका 72 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण डी बराबर कितना आंसर आ गया आपका 72। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर स्पष्ट करना होगा। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मूलधन कितना दे रखा है इसमें। मूलधन दे रखा है आपका 12,000 रुपये दे रखा है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, और दर कितनी है 10% हो गया। और यहाँ पे साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या रहता है साधारण ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। तो यहाँ पे कितना होगा मूलधन 12,000 गुणा समय कितना होगा 2 और दर कितनी होगी आपकी 10% का मतलब 100 होता है। तो 100 यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई। और जैसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ गया आपका 100 यानी कि 2400 आ गया 2400 रुपये। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे निकालना आपको। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन गुणा कोष्ठक 1 प्लस दर बटा 100 गुणा समय माइनस मूलधन। तो ये आपका हो गया 12,000, इधर कर देता हूँ 12,000 1 प्लस दर कितनी है 10 है बटा 100 और स्क्वायर इसका माइनस का कितना है 12,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका जैसे आप इस लघुत्तम लेंगे तो ये 100 हो गया, ऊपर 110 की पावर होल स्क्वायर बराबर 12,000 हो गया, ये माइनस में है 12,000। उसके बाद जैसे आप काटेंगे इसको 12,000 गुणा 11/10 दो बार लिख सकते हैं हम इसको माइनस का 12,000। ठीक है, तो ये आपकी ये 2 0 से 2 0 कट गई और ये आपके 120 आ गए, ये गुणा में 11 गुणा 11 यानी कि 121 हो गए। 120 गुणा 121 माइनस का कितना है 12,000 हो गया। और ये जैसे आप इसको गुणा करेंगे 121 को तो आ जाएगा 14,520। ठीक है, माइनस के कितने हैं 12,000 माइनस के 12,000 तो ये आ गया 2,520 रुपये आ गए आपकी। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2,520 रुपये, ध्यान रखना ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आपको क्या निकालना है पे अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज कितना था आपका ये वाला हो गया 2,400। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2,520 रुपये। तो आपको कितने का अंतर होगा यहाँ पे 120 रुपये का, दोनों का माइनस करेंगे तो 120 रुपये आएगा।
तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है यहाँ पे, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा है आपको, यहाँ पे किसान की जो पशुशाला में 20 के लिए 20 पशु के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, और यदि इस पशुशाला में 20 पशु और आ जाएं तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहने वाला है। तो 20 का जो सॉल्यूशन है ये तो आपके, जैसे पशु की बात करता हूँ मैं, पशु कितने हैं, पशु और भोजन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, पशु है 20 और 30, भोजन है 6 और इसको मानेंगे आप x, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं प्रतिलोम, क्या करना आपको, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात बराबर 20/6 समानुपात x अनुपात 30। और अब यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 6 गुणा x बराबर 20 गुणा 3, क्योंकि आपको इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इनको हल करना होगा। तो ये कितना होगा, x बराबर, ऊपर लिख देता हूँ मैं, x बराबर 20/30 गुणा 6, तो ये होगा आपका 5 और ये हो गया 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा आपका 4 हो गया। तो 4 दिन इसका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये पर्याप्त दिनों के होगा, ये दिन ही पूछा है यहाँ पे, तो 4 दिन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 21 नंबर जो क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, समीकरण दे रखा है और 3t-3 और 5 2-1 को हल करना होगा और अपने उत्तर यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, 3t-3 बराबर 5, ये होगा 2t+1, ऐसा समीकरण दे रखा है। जैसे हल करेंगे इसको, 3t-9 होगा ये बराबर 10t+5 हो गया। उसके बाद में हो गया ये कितना हो गया आपका 60t, यानी कि इधर आएगा तो माइनस में होगा तो 60t हो गया, ये माइनस का 60t हो गया बराबर ये कितना हो गया 14 होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया 14/7, यानी कि माइनस के 7 हो गई, तो t बराबर कितने आ गई -2। इसका क्या होगा यहाँ पे उत्तर की जांच करना है। अब हमें अब क्या करना होगा, उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा कि उत्तर की जांच भी करना होगा, पहले हल करना होगा फिर उसके बाद में उत्तर की जांच करेंगे कि सही है या गलत है। तो क्या करना होगा, 3t-3 बराबर 5 2t+1 और आपका 3 हो गया 2 - 3 बराबर 5 इंटू, जैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपको सेम उत्तर की जांच करके आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 3t-3 बराबर 5 हो गया, कोष्टक में 2t+1, आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, इसका जो सॉल्यूशन है वो ही सेम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पे जो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं। एक शहर में क्या है, विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना होगा। जैसे हम बात करते हैं 2018 का वर्ष, 2018 का कोण कितना है 20 है, तो 20 बटा कितना होगा यहाँ पे 72, क्योंकि टोटल 72 दे रखा है और इंटू में कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम हल करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री। 2019 की बात करते हैं, 2019 में कितना है 12 है और ये 72 है और ये कितना है 360 डिग्री, इसमें करना है इसको हल, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये 2019 का है, ये 2018 का है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2020 का, 2020 की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 18 हो गया बटा 72 इंटू 360 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 2021 का, 2021 का बात करें तो ये आपका 22 हो गया, ये 72 हो गया इंटू में 360 डिग्री हो गया, और इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो 11 गुणा 10 यानी कि आपका होगा ये 110 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाना होगा। जैसे हम बात करते हैं एक पाई चार्ट आपको बनाना होगा
और उस पाई चार्ट के अंदर आपको इनको क्या करना होगा, दर्शाना होगा कि 2018 में कितनी है, 2018 में 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री का आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक कोण, जैसे 90 डिग्री का ये कोण होगा तो आपको 100 डिग्री वाला इधर कोण बनाना पड़ेगा ऐसे, तो ये आपको 2018 में दर्शाना होगा। जैसे हम बात करें 2022 में कितनी डिग्री का है, ये 2019 में 60 डिग्री का है, तो ऐसे 60 डिग्री का कोण बना के, फिर उसके बाद 90 डिग्री का कोण बना के, और फिर 110 डिग्री का कोण बना के ऐसे इसको दर्शाना होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसके बारे में, इस तरीके से आपको इसको दर्शाना होगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं। निम्नात्मक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 23 में, निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड विधि से क्या करना होगा, यहाँ पे ज्ञात करना होगा। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट आता है p² + 6p + 8, तो ये कितना होगा यहाँ पे, जैसे आप इसको हल करेंगे तो यह आपका होगा p² + 2p + 4p + 8, यानी कि आप 2p को और 4p को आप 6p लिखेंगे तो आप इसको टुकड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप टुकड़ा करेंगे तो ये आगा आपका होगा p + 2 + 4, और यह हो गया आपका 4, यह आपका हो गया 4p + 8। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ से हम बात करते हैं आगे, ये p आएगा, सॉरी यहाँ पे 4p + 8 हो गया ये, और यह हो गया आपका p + 2, और ये p + 4, ये आपका कितना है यहाँ पे 2 है, 2 है, ठीक है ना, ये 2 आपका क्या है यहाँ पे 2 है। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, ये 4 हो गया आपका, और ये होगा p + 2। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 49x² - 36 का, तो 49 को आप कैसे लिखेंगे, 49 को लिखेंगे आप 7 का लिखेंगे। ठीक है, 49 को कितना लिखेंगे 7, 49 को लिखेंगे आप 7 का 7x² - 6 का स्क्वायर, और जैसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये a² - b² के सूत्र के हिसाब से करेंगे इसको सॉल्यूशन, a + b कोष्टक में a - b, इसे सूत्र को ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम बात करें 7x + 6 हो गया, और 7x - 6 हो गया, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है ये वाला, इसका जो सॉल्यूशन है am² वाला, तो इसका हो जाएगा a, नीचे लिख देता हूँ मैं, a कोष्टक में m² + n² + 6 हो गया, ये आपका m² हो गया + n² हो गया। ठीक है, जिसको सॉल्यूशन करेंगे a + 6 हो गया, और ये m² + n² हो गया, तो ये सॉल्यूशन इसका हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अथवा में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो गुणनखंड इसका भी ज्ञात करना होगा, निर्देशानुसार भाग भी देना उनको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं इसके। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक घनाभार डिब्बे का आयतन दे रखा है 1800 घन सेमी। ठीक है, 1800 घन सेमी है, और इसकी यदि लंबाई और चौड़ाई है क्रमशः 30 और 40 है, डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा है 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का बनाया जाता है, बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा के अंदर में भी पूछा है, चतुर्भुज बगीचे का क्षेत्रफल है 54 वर्ग मीटर तथा सम्मुख शीर्षों के इसके विकर्ण पर 8 मीटर और 4 मीटर है, तो विकर्ण की क्या करनी है, यहाँ पे लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी दे रहा है कि एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इसके कमरे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और जो क्षेत्रफल है इसका वो क्या करेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से आलेखित करके ज्ञात करेंगे। जैसे वर्ग की भुजा हो गया, क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उसके बाद में क्या यह एक रेखिक आलेख है। दूसरा पॉइंट है, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अथवा के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, एक जो उपयुक्त पैमाने के आधार पर बताना है कि वर्ग की भुजा परिमाप की जो आंकड़े हैं मध्य एक आलेखित क्या करना होगा, आपको ज्ञात करना होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इसमें भी कुछ पॉइंट पूछा है यहाँ पे, क्या एक रेखिक आलेख है
और यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर दोस्तों आपको क्या हो चुका है, मैथ का कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।